Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Okay, my name is Devesh Parmar and I am going to teach you chapter 20 तथैव तिष्ठति। तो ये जो चैप्टर है उसमें अलग अलग यहाँ पे 6 श्लोक हमें दिए हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट और ऐसा हम कह सकें कि इसमें से आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में ये एक्सप्लेनेशन में ये श्लोक आते हैं और उसमें से जो हमें एक सीख कोई लेसन लर्न करने को मिलता है तो वो भी इसमें बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। तो हम देखेंगे। श्लोक 1 है, शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात् सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः जलम जलस्थान गतम च शुष्यति हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। तो जो हमारे इस चैप्टर का टॉपिक है तथैव तिष्ठति यानी इट रिमेन एज इट इज़। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो एज इट इज़ रहती है और कौन सी चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट बताया है शिक्षा क्षयं गच्छति। शिक्षा यानी हमारा नॉलेज जो भी हम लर्न करते हैं। क्षयं गच्छति यानी कम हो जाना, वो धीरे धीरे लॉस हो जाता है। काल पर्यायात यानी जैसे जैसे टाइम जाता है जो भी हमने पढ़ा होता है वो धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यायात, विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉट एवर इज लर्न्ड इज लॉस्ट। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः, सुबद्ध यानी अच्छी तरीके से बंधे हुए, वेल टाइड। मूला यानी रूट्स, तो जो अच्छी तरीके से बंधे हुए रूट्स है। निपतन्ति यानी गिर जाना, फॉल्स डाउन। पादपाः यानी ट्रीज़, तो जो भी ट्रीज़ जिसके रूट्स अर्थ के अंदर अच्छे से गए हुए हैं और एकदम से स्ट्रॉन्ग है, पर ऐसे ट्री भी थोड़े समय के बाद गिर जाते हैं। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः, द ट्रीज हैविंग स्ट्रॉन्ग रूट्स फॉल डाउन। जलम जलस्थान गतम च शुष्यति, शुष्यति यानी सूख जाना, ड्राई हो जाना। जलम यानी वाटर, जलस्थानम यानी रिजर्वियर, पॉन्ड जहाँ पे भी हम पानी को रखते हैं। तो पानी और वो पानी का जो तालाब है वो सब सूख जाता है जैसे जैसे समय जाता है। वाटर लाइंग इन द रिजर्वियर ड्राइज अप। हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। हुत्तम यानी हवन करना, जो भी हम यज्ञ पूजा में हवन करते हैं, ऑब्लेशन। दत्तम च, और जो भी हम दान देते हैं, किसी को कोई चीज़ देते हैं, तो ये 2 चीज़ ऐसी है कि जो हमेशा एज इट इज़ रहती है। बाकी जो हमारा नॉलेज है वो भी समय के साथ चला जाता है। बड़े बड़े ट्रीज़ जिसके रूट्स अच्छे से बंधे हुए होते हैं वो भी गिर जाते हैं और रिजर्वियर का पानी भी सूख जाता है। पर जो भी हम हवन करते हैं, दान करते हैं, वो एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ पे हमें इस बारे में बताया गया है कि हमें हवन करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो टोटल इस तरह से है कि शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यायात्, विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉट एवर इज लर्न्ड इज लॉस्ट। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः, द ट्रीज हैविंग स्ट्रॉन्ग रूट्स फॉल डाउन। जलम जलस्थानम च शुष्यति, and water lying in the reservoir dries up. Huttam cha dattam cha tathaiva tishtati. But whatever is offered as an oblation into fire and whatever is given in charity remains as it is. तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी एंड हवन की बात की गई है। सेकंड श्लोक है, पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् संत परीक्ष्य अन्यतरद भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्यय नेय बुद्धि। तो यहाँ पे बताया गया है पुराणम यानी पुराना, एंशंट। संधि है पुराणम इति एव, इति यानी दस, एव यानी ओनली। तो जो भी चीज़ पुरानी है, न साधु सर्व, साधु यानी गुड, सर्व यानी ऑल, तो वो सभी चीज़ें अच्छी ही होगी ऐसा मानना जरूरी नहीं है। ऑल इज़ नॉट गुड ओनली बिकॉज इट इज़ ओल्ड। न चापि, संधि है च प्लस अपि, च यानी एंड, अपि यानी ऑल्सो। काव्यम यानी कविता, पोएटिकल वर्क।
नवम इति अवध्यम, यहाँ पे भी संधि है। नवम यानी नया, न्यू, इति यानी दस, अवध्यम यानी फ्री फ्रॉम फॉल्ट। तो अगर कविता नई है तो उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं होगा, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। सिमिलरली अ पोएटिकल वर्क इज़ नॉट फ्री फ्रॉम फॉल्ट ओनली बिकॉज इट इज़ न्यू। तो अगर कोई भी चीज़ पुरानी है तो वो अच्छी है, ऐसा नहीं कह सकते, और अगर पोयम नई है तो वो अच्छी ही होगी, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। संत परीक्ष्य अन्यतरत भजन्ते, संत यानी गुड पर्सन, अच्छे लोग जो होते हैं, जेंटलमैन। परीक्ष्य, परीक्षा यानी टेस्ट करके, परीक्षा करके। अन्यतरत, दो बार टेस्ट करेंगे और उसके बाद भजन्ते यानी एक्सेप्ट करते हैं। गुड पीपल एक्सेप्ट आइदर ऑफ द टू आफ्टर टेस्टिंग बोथ। तो अच्छे लोग जो है, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो पहले दोनों का टेस्ट करेंगे और फिर उसमें से एक्सेप्ट करते हैं। मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि, एंड मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख, फुलिश पर्सन। पर प्रत्ययनेय यानी दूसरे के ओपिनियन से, बुद्धि यानी दूसरे की बुद्धि, इंटेलेक्ट, दूसरे की बुद्धि से चलते हैं। मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि, a foolish person's intelligence is led by the opinion of others। तो इस तरह से हमें गुड पर्सन और फुलिश पर्सन के बारे में एग्जाम्पल दे के बताया है कि अगर कोई चीज़ पुरानी है तो वो अच्छी है, ऐसा नहीं है, और अगर पोयम नई है तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। गुड पीपल जो होंगे वो दोनों को टेस्ट करेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। फुलिश पीपल जो है वो दूसरे की ओपिनियन से लीड होते हैं। ट्रांसलेशन है, ऑल इज़ नॉट गुड ओनली बिकॉज इट इज़ ओल्ड। सिमिलरली पोएटिकल वर्क इज़ नॉट फ्री फ्रॉम फॉल्ट ओनली बिकॉज इट इज़ न्यू। गुड पीपल एक्सेप्ट आइदर ऑफ द टू आफ्टर टेस्टिंग बोथ। A foolish person's intelligence is led by the opinion of others। थर्ड श्लोक है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणा चेतांसी कोनु विघ्नातुमर्हति। तो यहाँ पे भी एक जेंटलमैन की बात की गई है कि जो जेंटलमैन होते हैं, गुड पर्सन होते हैं, उनमें क्या क्वालिटी होती है। वज्रादपि कठोराणि, वज्र, वज्र यानी थंडरबोल्ट, जो एकदम वज्र, इंद्र भगवान का जो शस्त्र है। अपि कठोराणि, कठोर यानी स्ट्रॉन्ग, जो वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। मृदुनि कुसुमादपि, मृदु यानी सॉफ्ट, कुसुम यानी फ्लावर, अपि यानी ऑल्सो, और जो फ्लावर से भी सॉफ्ट है। Who indeed can understand fully the minds of the extraordinary person, the mind that is harder than a thunderbolt, softer than flower। तो ऐसा ट्रांसलेशन है। तो फर्स्ट बताया वज्रादपि कठोराणि, सो हु इज हार्डर देन अ थंडरबोल्ट, एंड मृदुनि कुसुमादपि, सॉफ्टर देन फ्लावर। लोकोत्तराणा चेतांसी, लोकोत्तराणा यानी लोकों में जो उत्तम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पर्सन है। चेतांसी, ऐसे लोगों का, चेतांसी यानी चित्त, उनका माइंड। को यानी कौन, हु। नु यानी रियली। विघ्नातुम अर्हति, विघ्नातुम यानी जानना, कौन जान सकता है। तो ऐसे जो जेंटलमैन लोग होते हैं, उन लोगों के माइंड को कौन जान सकता है, जो ऊपर से एकदम हार्ड होते हैं और अंदर से एकदम उनका जो हृदय है, उनका जो मन है, वो फूल जैसा कोमल होता है। तो हमारे जो साधु संत हैं, उनके अंदर हम ऐसी क्वालिटी देख सकते हैं, है ना। सो ट्रांसलेशन होगा, हु इंडीड कैन अंडरस्टैंड फुल्ली द माइंड्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, द माइंड दैट आर हार्डर देन अ थंडरबोल्ट एंड सॉफ्टर देन फ्लावर। तो इस तरह से यहाँ पे एक जेंटलमैन के बात की गई है कि उनके माइंड को हम समझ सकते नहीं हैं, जो एकदम वज्र जैसा कठोर और फूल जैसा कोमल होता है। श्लोक 4 है, अन्यस्मालब्धपदो नीचः प्रायेण दुस्सहो भवति रविरपि न दहति ताद्रग याद्रग दहति वालुका नीकर। तो इस श्लोक के अंदर विक्ड पर्सन की बात की गई है, जो लोअर पर्सन होता है। अन्यस्म, अन्यस्म यानी दूसरे के द्वारा, बाय अदर। लब्ध पदो,
पद यानी पोजीशन, पोस्ट, लब्ध यानी प्राप्त करना, टू गेट। तो दूसरे के द्वारा जो हमें पोजीशन मिली हो। नीचः, नीचः मीन्स वीक्ड पर्सन, लोअर पर्सन। प्रायेण दुःसहो भवति, प्रायण मीन्स जनरली, दुःसह यानी हम सहन नहीं कर पाते हैं, अनबियरेबल, भवति यानी होती है। तो जनरली जो भी वीक पर्सन है और उसको कोई पोजीशन दूसरे के द्वारा मिल गई है, पहचान से जॉब मिल गई है, या जिसके पास डिग्री नहीं है, तो उसका क्या होता है, कैसा होता है। तो उसका एग्जाम्पल दिया है, रविरपि न दहति ताद्रक, रवि यानी सूर्य, सन, अपि यानी ऑल्सो, न दहति यानी बर्न करता नहीं है, ताद्रक याद्रक यानी जैसा वैसा, जिस तरह से। तो जिस तरह से रवि भी जितना हमें जलाता नहीं है, याद्यक दहति वालू का निकर, याद्यक यानी ऐसे ही, दहती यानी बर्न्स, वालू का निकर यानी सैंड ड्यूज, रेती का जो हीप होता है। तो अगर हमें, जब हम रेत के अंदर चलते हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी रेत से, और वो हमारे पैरों को उतना जलाएगा जितना हमें सूर्य की जो गर्मी है वो भी नहीं जलाती है। तो इस तरह से जो भी पोस्ट हमें दूसरे से मिलता है तो वो हम जनरली सहन कर पाते नहीं हैं। सेकंड लाइन जो है, इवन द डायरेक्ट सन डज नॉट बर्न एज मच एज अ हॉट सन ड्यू डज, रविरपि न दहति ताद्यक याद्यक दहति वालू का नीकर। सूर्य भी हमें इतना जलन नहीं देता है जितना जो रेत है, वो गर्म रेत हमें जलाती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक वीक पर्सन के बारे में बताया है कि अगर हम कोई चीज़ डायरेक्ट मिल जाती है तो उसको हम अनबियरेबल रहता है। फिफ्थ श्लोक है, सुखम ही दुखम अनुभूय शोभते घना अंधकारेशि इव दीपदर्शनम, सुखातु यो याति नरो दरिद्रताम, ध्रुतः शरीरेण मृतः स जीवति। तो इस श्लोक के अंदर सुख और दुख के बारे में बताया गया है। सुखम ही दुखम, हैप्पीनेस एंड सॉरो, ही यानी रियली, अनुभूय शोभते, अनुभूय यानी हमारा अनुभव, एक्सपीरियंस, शोभते यानी शाइन। तो सुख और दुख है वो हमारे अनुभव से चमकता है या शोभा देता है। घना अंधकारे से इव दीपदर्शन, घना अंधकार यानी डार्कनेस, एकदम ज़्यादा डार्कनेस कि जहाँ में कुछ ना दिखाई दे। दीपदर्शनम यानी साइट ऑफ अ लैम्प, कि अगर बहुत अंधेरा होता है और ऐसे में हमें एक छोटा सा दिया भी मिल जाता है तो वो एक शोभा देता है। Indeed, happiness appears to advantage after having experienced sorrow like the sight of lamp in the pitch darkness, कि बहुत ही अंधेरा है और उसमें एक थोड़ा सा छोटा सा दिया भी मिल जाए तो हमें वो सुख देता है। सुखातु यो याति नरो दरिद्रताम, सुखातु यानी फ्रॉम द हैप्पीनेस, और सुख में से यो याति यानी जो पर्सन, नर यानी पर्सन, दरिद्रता, दरिद्रता में जाता है, गरीबी में जाता है। ध्रुतः शरीरेण मृतः स जीवति, तो शरीर होते हुए भी वो मरे हुए के समान जीता है। सुखातु यो याति, याति यानी फॉल्स, गिरना, नरो दरिद्रताम, दरिद्रता में जो नर गिरता है। ध्रुतम शरीरेण, ध्रुतम यानी हैविंग, शरीर यानी बॉडी, मृतः स जीवति, तो भी मरे के समान जीता है। A man who becomes poor after having enjoyed the period of happiness lives like the dead in spite of having a body। तो इस तरह से सुख और दुख के बारे में बताया है कि सुख और दुख जो है वो अनुभव से शोभा देता है। जैसे अंधेरे में छोटा सा दिया हमें सुख देता है, पर अगर कोई पर्सन सुख में से दुख में आ जाता है तो फिर वो जीते हुए भी मरे के समान जीता है, उसको जीवन में जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लास्ट श्लोक है, सुजनो न याति वैरम परहित नीरतो विनाश कालेपि, छेदेपि चंदन तरु सुर भयति मुखम कुठारस्य। सुजन यानी सज्जन, गुड पर्सन, न याति वैरम, वैर यानी ग्रज रखना, किसी के साथ द्वेष रखना। तो सज्जन लोग कभी भी किसी के साथ बैर रखते नहीं है। अ गुड पर्सन एंड ग्रोज इन डूइंग गुड टू अदर डज नॉट बियर अ ग्रज। विनाश काले भी, विनाश काल यानी उनके अंत के समय में भी, इवन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ,
तो किस तरह से, तो उसका नीचे एग्जाम्पल दिया है कि भाई सज्जन लोग जो है वो कभी किसी के साथ वैर नहीं रखते हैं, उसके विनाश के काल पे भी परहित निरतो, यानी जो दूसरे के हित में, निरत यानी हमेशा बिजी होते हैं। वन हु इज़ ऑलवेज बिजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स, एनग्रोज इन डूइंग गुड थिंग फॉर अदर्स, ऐसे। तो उसका एग्जाम्पल है छेदेपि चंदन तरु, छेदेपि यानी काटना, इफ़ वी कट ऑल्सो, चंदन तरु यानी चंदन का पेड़, सैंडलवुड, सूर्य भयती यानी सूर्य यानी सुगंध भरना, फिल द फ्रेग्रेंस, मुखम यानी माउथ पे, कुठारस्य, कुठार यानी कुहाड़ी, एक्स, यानी कि अगर जो कुहाड़ी है वो चंदन के पेड़ को काटेगी, फिर भी जो चंदन है वो अच्छी क्वालिटी वाला है, उसके अच्छे गुण हैं, तो वो कुहाड़ी के मुख को भी सुगंध से भर देता है। अ सैंडल ट्री इवन व्हेन इट इज़ कट मेक द एज ऑफ एन एक्स फ्रेग्रेंट। तो सज्जन लोग भी ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरे के हित के लिए काम करते हैं, किसी से वैर नहीं रखते हैं, उनके लाइफ के एंड के समय भी। जिस तरह से एक कुहाड़ी एक्स जो है वो चंदन के ट्री को काटेंगे, तो उस समय चंदन का पेड़ है वो एक्स के माउथ को भी फ्रेग्रेंस से भर देता है। तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन है। और यहाँ पे ये पूरा एक्सरसाइज मैंने रखा है, तो आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। मेनली इसमें जो है वो ट्रांसलेशन एंड दूसरा जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द श्लोक, तो ये दो मेन इम्पोर्टेंट इसमें से पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर हमें वो तैयार करने हैं।